हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी अच्छे ही होंगे बच्चों। तो आपकी तैयारी सभी की अच्छे से चल रही है। चलो फिर आज हम नया टॉपिक समझेंगे, विस्थापन दूरी है। जो भी अब तक हमने टॉपिक पढ़ा है, भाई छोटे चेयर ले यहाँ पर। जो भी अब तक हमने यहाँ तक टॉपिक पढ़ा है बच्चों, उसका अब हम नेक्स्ट पार्ट समझेंगे बच्चों, ग्राफ के अनुसार। तो आज हम ग्राफ समझेंगे, किस किस के ग्राफ समझेंगे वो देखेंगे बच्चों आज। तो बच्चों अब अपने नोट्स वोट्स ले आए, जो तुम्हारे नोट्स वोट्स बना रहे तुम वो ले आए, और मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाए। ठीक है बच्चों, चलो फिर आ जाओ भाई। सही आ रही वीडियो। चलो भाई देखो, अब देखो बच्चों। तो बच्चों आज हमारा नया टॉपिक रहेगा गति का समय द्वारा निरूपण। हेडिंग डाल लो भाई, गति का समय द्वारा निरूपण। भाई गुल्लू पढ़ लिया, वो क्या हुआ जाके याद युद्ध कर। तो इसे बोलते हैं बच्चों हम गति का समय द्वारा, गति का ग्राफ द्वारा। भाई सॉरी, ये ग्राफ द्वारा है, ग्राफ द्वारा, ग्राफ द्वारा निरूपण। तो इसे बोल देंगे बच्चों इंग्लिश में ग्राफिकल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, अब ये है भाई तुम्हारे पास। चलो बच्चों देखो, सबसे पहले बच्चों इसमें हमारी, चलो पहले एक बार देख लो भाई, तुम्हें साफ भी नजर आ रही है नहीं? ठीक है भाई चलो। तो बच्चों इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा दूरी समय ग्राफ। हेडिंग डाल लो भाई, इसमें सबसे पहला किसका समझेंगे बच्चों हम? ग्राफी निरूपण दूरी समय का। किसका बच्चों? दूरी समय का। तो इसमें पहले हेडिंग डालो दूरी समय ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हेडिंग डालो भाई। तो हेडिंग डाली बच्चों आप सभी ने, दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बच्चों अब हम समझेंगे कि डिस्टेंस को कहां, वो मतलब दूरी को कहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा और समय को कहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। सबसे पहले बच्चों आप सभी को कोऑर्डिनेट पता ही होगा, अक्ष। देखो बच्चों ये हमारे अक्ष होते हैं, मतलब कोई भी प्लेन होता है उसमें हम अक्ष को दो प्रकार से, भाई जैसे ये और ये। तो अगर कोई ऐसे है ओरिजिन, मतलब वर्टिकल है बच्चों कोई, तो उसको बोल देंगे बच्चों एक्स अक्ष। क्या बोल देंगे? एक्स अक्ष। ठीक है बच्चों। और जो वर्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वो मतलब हॉरिजॉन्टल होता है उसको बोलते हैं बच्चों हम वाई अक्ष। क्या बोलते हैं बेटा? वाई अक्ष। तो बच्चों देखो वो क्या करता है, वो तुम्हें बोल देगा कि वाई अक्ष पे मैंने दूरी ले ली। भाई वाई अक्ष पे क्या ले रहा है? दूरी ले रहा है, दूरी ले ली। चलो भाई वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष पे क्या ले लेगा बच्चों? डिस्टेंस। वाई अक्ष पे ले लेगा भाई ये। ठीक है बच्चों। और जो एक्स अक्ष पे है उस पर क्या ले लेगा बच्चों? समय ले लेगा, समय। तो तुम्हें इस प्रकार रिप्रेजेंट करना बच्चों कि एक्स अक्ष पे समय ले लिया और वाई अक्ष पे क्या ले लिया बच्चों? दूरी ले ली। ठीक है बच्चों। या तुम्हें बच्चों अलग भी कर सकता है, यहां पर दूरी ले लेगा, ओए क्या हो रहा है, यहां पर दूरी ले लेगा, यहां पर समय ले लेगा, तो कुछ भी कर सकता है बच्चों। लेकिन बच्चों हमारा पहला ग्राफ ये है कि दूरी तथा समय के बीच में, भाई यहां समय ले लो या कुछ भी ले लो, दूरी तथा समय के बीच में बच्चों हमें क्या फाइंड करना है? दूरी
यहाँ पर बच्चों मैं इस वाले वाई अक्ष पर ले रहा हूं दूरी। क्या ले रहा हूं भाई? दूरी। ऐसे कर दो बस, अब यहां तक ले लो भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप सभी को। यहां पर ले लो बच्चों मैंने समय, समय टाइम, इस प्रकार बच्चों। तो बच्चों क्या करेगा, अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो भाई, अगर मैं दूरी और समय का ग्राफ ले रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सबसे पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए भाई किसका ग्राफ ले रहा हूं मैं, दूरी और समय का। तो हमेशा याद रखना बच्चों, मैंने आप सभी को बताया था चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहां पर बच्चों में चाल मिलेगी हमेशा। क्या मिलेगी? चाल। अगर मैं दूरी और समय का ग्राफ ले रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगी बच्चों? चाल मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों? चाल। देखो अगर समय के साथ में दूरी भी लीनियरली बढ़ रही भाई, समय बढ़ रहा उतनी दूरी बढ़ेगी, फिर इतना ही समय बढ़ा इतनी दूरी बढ़ेगी, उतना ही समय बढ़ा उतनी दूरी बढ़ेगी। तो ग्राफ आएगा बच्चों स्ट्रेट लाइन, रेखीय पाथ पर। कैसा आएगा बच्चों? रेखीय पाथ पर। तो वहां पर चाल कैसे होगी? कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाएगी, कॉन्स्टेंटली। ठीक है बच्चों। अब देखो कैसे भाई, यहां पर देखो बच्चों मैंने समय ले लिया भाई। अब बच्चों देखो ध्यान से समझो, तो बच्चों इस समय में आप सभी के भाई, अगर तुम्हें दूरी और समय दे रखा, अगर आप दिया तुम्हें दूरी और समय के बीच में क्या पूछेगा भाई? अगर दूरी और समय के बीच में तुम्हारे से पूछ ले क्या मिलता है, तो हमें क्या मिलता है बच्चों? चाल मिलती है। क्या मिलती है बच्चों? चाल। अब ध्यान दो भाई, मैंने कहा यहाँ पर 5 सेकंड हो गए, यहाँ पर 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। यहाँ पर बच्चों मैंने ले लिया 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। अब बच्चों भाई यहाँ पर सारे फोकस करो भाई। देखो मैं जैसे जैसे समय बढ़ा रहा, जैसे जैसे मैं समय चल भाई, 5 सेकंड बाद में चला, कुछ दूरी तो तय की होगी मैंने भाई, कुछ ना कुछ तो दूरी चला ही होगा मैं। वो मैं दूरी कितना चल दिया भाई? 10 मीटर। तो यहां पर मिलाऊंगा फिर भाई, भाई समय बढ़ा तो दूरी भी बढ़ी, तो यहां पर मिलाऊंगा, तो फिर समय और बढ़ा तो फिर दूरी भी 10 ही बढ़ी हुई। 5 सेकंड में 10 ही कर रहा हो, कितनी कर रहा बच्चों? 10। तो यहां पर मिल गया होगा वो यहां पर। फिर 15 सेकंड हुई तो दूरी कितनी होगी? 30 मीटर। तो इस प्रकार बच्चों ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। कैसा आता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर चाल क्या बढ़ रही है? कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे बढ़ रही है, बस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये बच्चों समझ में आ रहा आप सभी के? ठीक है भाई। तो यहाँ पर बच्चों इस ये हमें क्या मिला? चाल का ग्राफ मिला। किसका ग्राफ मिला? चाल का, क्योंकि दूरी और समय के बीच में, इसलिए हमें क्या ग्राफ मिला है? चाल का। ये कैसी लाइन है? ये स्ट्रेट लाइन है, रेखीय। कैसी है बच्चों? रेखीय पाथ पर है। कैसी है लाइन बच्चों? रेखीय पाथ पर। तो इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे बच्चों कि जो ये चाल है ये एक समान बढ़ती जा रही है। क्या बच्चों? एक समान बढ़ती है, धीरे धीरे एक समान ही तो बढ़ती जा रही है बच्चों। तो इस ऐसे ग्राफ को बोल देंगे बच्चों कि यहाँ पर चाल क्या बोल रही है बच्चों? एक समान बढ़ती जा रही है। चाल एक समान बढ़ती, ऐसे बनाए बढ़ती भाई, देखिए बढ़ती, बढ़ती जा रही है। और ये कैसा ग्राफ है बच्चों? रेखीय पथ, रेखीय पथ, रेखीय पथ। ठीक है बच्चों, आप सभी की ये समझ में आया? यहां तक उतारो इसको यहां तक। बच्चों ग्राफ ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा। उतारो इसको। तो हो गया बच्चों आप सभी का ये। अब देखो बच्चों, अगर बच्चों मैं आप सभी से यहां पर चाल पूछ लू, क्या पूछ लू बच्चों? चाल। तो चाल बराबर आप सभी को पता है क्या होता है? दूरी बटे समय होता है भाई, दूरी बटे समय। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं 15 सेकंड में तुम्हारी चाल, 15 सेकंड बाद तुम्हारी चाल कितनी होगी? तो कितने बच्चों 15 सेकंड में कहां पर कितनी दूरी चल दिया? वो 30 मीटर। कितना चल दिया बच्चों? 30 मीटर। तो चाल कितनी हो जाएगी बच्चों? देखो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी चल दिया? वो 30 मीटर। कितने सेकंड में? 15 में। भाई यहां पर ही तो मिल रहा है, तो यहाँ पर कितना? 15। यहाँ पर कितना? 30। तो 15 में 30 चल दिया बच्चों, तो कितना हो जाएगा ये? 15 दूनी 30। तो उसकी चाल कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। कितनी है बच्चों? 2 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार बच्चों हम चाल फाइंड कर सकते हैं, चाल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो बच्चों अब देखो,
देखो बच्चों, अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसा है भाई, दूरी और समय का ही ग्राफ है बच्चों। देखो भी याद है भाई, दूरी की जगह तुम्हें विस्थापन देता, अगर विस्थापन वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे, तो फिर वहां वेग मिल जाएगा बस, विस्थापन बटे समय। तो वहां पर क्या मिल जाएगा बच्चों, आप सभी को क्या मिल जाएगा, वेग मिल जाएगा। भाई विस्थापन बटे समय मतलब दूरी की जगह क्या दे दिया तुम्हें, या विस्थापन दे दिया। भाई बात तो एक है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, ये सबसे पहला बंदा ऐसा गया, फिर ऐसे गया, और ऐसे गया, फिर ऐसे गया। भाई ये मान लिया मैंने ऐसे गया हो। ये बच्चों ऐसा ग्राफ है। तो बच्चों आप सभी को बताना है कि कहां पर चाल बढ़ रही है, कहां पर चाल घट रही है। सबसे पहले तुम ध्यान दो, दूरी समय के बीच ग्राफ है, तो क्या मिलेगी तुम्हें, दूरी और समय के बीच में क्या मिलेगा तुम्हें। भाई दूरी और समय से क्या मिलता है, हमें चाल मिलते है, क्या मिलती है, चाल मिलती है। अगर विस्थापन और समय पूछ रहे तो क्या मिलेगा तुम्हें, वेग मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, वेग बराबर ही तो विस्थापन बटे समय, किस बराबर हो, वेग बराबर ही विस्थापन बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो तुम्हें चाल मिलेगा, और विस्थापन दिया तो तुम्हें क्या मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा भाई, वेग मिलेगा। तो बच्चों जैसे उसने दे दिया, यहां पर दे दी 2 सेकंड, ये दे दिया 5 मीटर, 10 मीटर, यहां पर 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 14 सेकंड, और बच्चों आप सभी को दे दिया यहां पर 15 मीटर, ये दे दिया। तो सबसे पहले बच्चों देखो, अगर मैं यहां पर देखूं भाई, ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा हूं मैं, ये धीरे धीरे तो बढ़ रहा बच्चों में। तो यहां तक तो बच्चों देखो कॉन्स्टेंटली भाई, इतना चला, इतना चला, इतना चला, इतना चला, इतना चला, इतना चला, ऐसे ही बढ़ रहा भाई, एक समान बढ़ रहा हूं मैं, ऊपर की ओर तो बढ़ रहा है मैं। तो यहाँ पर चाल कैसे है बच्चों, एक समान चाल बढ़ रही है यहाँ पर, क्या बच्चों, एक समान चाल। कहां से कहां तक भाई, से नाम दे दिया मैंने ए का, ऐसे नाम दे दिया बी का, तो ए बी, इस नाम दे दो कुछ भी, ए बी पॉइंट तक। तो ए बी पॉइंट तक यहां पर नाम दे दो ए बी, क्या नाम दे दो बच्चों, ए बी। तो ए बी तक कितनी है बच्चों चाल, क्या या कुछ और नाम दे दो, इसे सी का नाम दे दो, ओ का नाम दे दो, ओ से सी तक चाल क्या बच्चों, एक समान बढ़ रही है। भाई एक समान ही तो बढ़ रही हो, अभी तो बताया मैंने तुम्हें, एक समान ही तो बढ़ रही हो। तो यहाँ पर क्या बच्चों, चाल एक समान बढ़ रही है। क्या बच्चों, यहाँ पर चाल एक समान बढ़ रही, क्यों बढ़ रही, कैसे पता लगा, क्योंकि समय बढ़ रहा, दूरी बढ़ रही, समय बढ़ रहा, दूरी बढ़ रही, समझ में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बच्चों, ओ से सी तक चाल एक समान बढ़ रही है, चाल एक समान बढ़ रही है। समझ में आ रहा बच्चों आप सभी के, कोई डाउट। इसे नाम दे दिया मैंने डी का, इसको ई का। चलो बच्चों अब ध्यान दो, यहां फोकस करो भाई अब सारे। अब बच्चों फिर उसके बाद में सी से डी तक क्या है बच्चों, चार यहां पर। अब बच्चों तुम थोड़ा ध्यान दो, मैं यहां पर खड़ा भाई, मैं यहां पर खड़ा, समय चल रहा, कुछ समय तक मैं खड़ा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, समय तो चल रहा बाबू। अब यहां पर ध्यान दो भाई, समय तो चल रहा, समय तो चल रहा, दूरी थोड़ी बढ़ रही, वो दूरी तो ना बढ़ रही। तो बच्चों जब समय चलता है दूरी नहीं बढ़ती, तो वहां पर चाल क्या हो जाती है बच्चों, कांस्टेंट नियत हो जाती है। क्या हो जाती है, कांस्टेंट, क्या हो जाती है, कांस्टेंट, क्योंकि समय तो बढ़ता रहता है, और चाल क्या बच्चों, एक समान रहती है। चाल क्या रहती है, एक समान, क्योंकि बच्चों समय बढ़ा, दूरी इतनी, समय बढ़ा, दूरी इतनी, समय बढ़ा, दूरी इतनी, समय बढ़ा, दूरी उतनी, समय बढ़ा, दूरी उतनी, समय बढ़ा, दूरी उतनी। तो वहां पर चाल क्या है बच्चों, एक समान। एक समान मतलब भाई यहां पर तो एक समान बढ़ रही है, और यहां पर क्या है, नियत चाल है। क्या है बच्चों, नियत। कैसे है बच्चों, सी से डी तक क्या है बच्चों, नियत। नियत का मतलब निश्चित होगी, अब वहां पर इतनी रहेगी बस, यहां तक सी से डी तक नियत चाल। समझ में आ रहा बच्चों आप सभी के, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको। तो नियत चाल बच्चों, अगर मैं डी से ई तक पूछ लू आपसे, डी से ई तक, क्या पूछ लू आपसे, डी से ई तक।
अब बच्चों तुम देखो, थोड़ा ध्यान दो भाई, समय बढ़ा, दूरी क्या होगी अब यहाँ पर नीचे को आ रही, दूरी क्या आ रही, नीचे को आ रही, तो दूरी क्या हो रही बच्चों, कम हो रही। भाई देखो यहाँ पर कम नहीं होगी क्या दूरी, कम हुई या नहीं हुई, तो दूरी, समय बढ़ा फिर दूरी क्या हुई, कम हुई, समझ में आ रहा। तो अब बच्चों जब समय बढ़ रहा है तो दूरी क्या हो रही, कम हो रही, तो वहां पर चाल क्या बच्चों, घट रही है। चाल क्या हो रही है बच्चों, भाई घट रही तो रही, यहाँ पर चाल बढ़ रही थी, तो यहाँ चाल क्या बच्चों, धीरे धीरे एक समान घट रही है। क्या बच्चों यहाँ से चाल क्या हो रही है, एक समान घट रही है, एक समान चाल, चाल एक समान घट रही है। और बच्चों यहाँ पर फिर एक समान चाल क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। भाई एक समान ही तो बढ़ रही हो, ठीक है बच्चों। इस प्रकार हम क्या ग्राफ से बता सकते हैं कि चाल एक समान कहाँ घट रही है, कहाँ एक समान बढ़ रही है, और कहाँ एक समान घट रही है बच्चों, ठीक है, और कहाँ नियत है, ठीक है, क्लियर हुआ। उतारो इसको। तो हो गया बच्चों आप सभी का ये। तो इस प्रकार क्वेश्चन करने हैं बच्चों आप सभी को ये। जैसा बच्चों मैं आप सभी को यहां पर ये समझा रहा, भाई अब ऐसा ग्राफ है तुम्हारा, क्या बच्चों, ऐसा ग्राफ है, ठीक है। यहां पर दे दिया बच्चों मैंने आप सभी को समय, यहां पर क्या दे दिया बच्चों आपको, दूरी, वो भी मीटर में, और यहां समय दे दिया बच्चों सेकंड में, ठीक है। अब देखो बच्चों थोड़ा ध्यान दो, समय बढ़ा, दूरी थोड़ी सी बढ़ गई, समय बढ़ा, दूरी बढ़ी, भाई बढ़ रही है, समय बढ़ा, दूरी बढ़ी, समय बढ़ा, दूरी बढ़ी, समय बढ़ा, दूरी बढ़ी। तो यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, देखो ये यहां पर क्या है बच्चों, चाल बढ़ती जा रही है, क्या बच्चों, चाल बढ़ती जा रही है। भाई ये बढ़ने का ही तो साइन है ये, थोड़ा सा ध्यान दो। इस वाली क्या बोल रहे हैं हम, वाई अक्स, वाई अक्स बोल रहे हैं, इस वाली को एक्स अक्स। तो बच्चों अगर तुम्हारा ग्राफ वाई अक्स की तरफ झुकने लग जाए, किसकी साइड बच्चों, वाई अक्स की तरफ, तो तुम्हारी चाल क्या होती है बच्चों, बढ़ने लगती है। क्या होता है बच्चों, चाल बढ़ने लगती है, समझ मारा। भाई अभी तुम है, भाई मैं तुम्हारे सिंपल से समझा रहा, तुम अभी, भाई कहना तो चाहिए ना, तुम अभी गरीब ही हो चलो, लेकिन धीरे धीरे जैसे तुम मेहनत करते जाओगे, मेहनत कर, तुम्हारे पास पैसा आने स्टार्ट हो जाएगा, 1000 करोड़ 2000 करोड़ ऐसे पैसा आएगा, तो तुम धीरे धीरे ऊपर उठने स्टार्ट हो जाओगे, नहीं हो जाओगे, होंगे नहीं होंगे भाई, स्वयं आगे। तो जब तुम धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट होगे, तो इसका मतलब तुम क्या, अमीर की श्रेणी में जा रहे, अमीर होते हुए जा रहे। तो बच्चे ऐसे ही ये, जब ये बढ़ता चले, मतलब ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा ऊपर को, तो इसका मतलब क्या बच्चों, चाल बढ़ रही है, क्या बच्चों, चाल बढ़ रही है, स्वयं आ रहा है। लेकिन कब होगा, दूरी और समय के बीच में, ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी का। ऐसे ही बच्चे दूसरा हाल समझो, चलो भाई यही से। ऐसे बच्चे ये ग्राफ है, अब ये किसकी साइड झुक गया, ये किसकी साइड झुक गया, एक्स की साइड में। तो जब ये एक्स की साइड में झुक जाए तो समझ लेना चाल क्या बच्चों, घटने लग गई। क्या होगा बच्चों, घटने। देखो बच्चों पहले चाल बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, फिर क्या बच्चे, एक समय आया घटती चली गई। क्या है बच्चे, एक समय आया घटती चली गई, चाल घटती चली गई, घटती जा रही है, घटती जा रही है बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चों तुम पहले अमीर थे, फिर धीरे धीरे तुम्हारा पैसा खत्म होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, तो तुम क्या हो बच्चों, गरीब होते चले जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या समझेंगे ऐसे ग्राफ से, कि चाल क्या हो बच्चों, घटती। चाल ही क्यों बोल रहा है मैं अब यहाँ पर, क्योंकि दूरी और समय आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, दूरी और समय, क्या आ रहा है, दूरी और समय। अगर यहाँ पर मैं विस्थापन दे दूं, क्या दे दूं बच्चों, तो क्या आ जाएगा फिर, वेग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेग, की वेग घटता जा रहा है, ठीक है, वेग बढ़ता जा रहा है। कोड क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं। उतार लो इसको भी, पिछला भी उतार लेना ऐसे ही अपने दिमाग से। तो इस प्रकार बच्चों अगर तुम्हें यहीं से ग्राफ से क्वेश्चन निकालने हैं, क्या निकालने हैं बच्चों, आप सभी को ग्राफ से क्वेश्चन निकालने हैं। देखो भाई यहां ध्यान दो सारे, भाई ये तुम्हारा बच्चों ग्राफ है, यहाँ पर 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड समय दे दिया बच्चों उसने सेकंड में। यहाँ पर दूरी दे दी बच्चों, दूरी
मीटर में, 15 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर बच्चों। अब बच्चों थोड़ा ध्यान दो, तुम्हें ग्राफ दे दिया उसने ऐसा, एक मिनट भाई, ये बच्चों आप सभी को उसने ग्राफ दिया है और यहां पर नाम इसे बिंदु ओ, इसे ए बी सी डी, ये बिंदु दे दिया बच्चों आप सभी को उसने। और बच्चों आप सभी से पूछा ए से ओ से ए की चाल बताओ कितनी है, ओ से ए तक चाल कितनी है बच्चों, चाल पूछ ली, क्या पूछ ली, चाल। तो चाल बराबर सबसे पहले बताओ, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय पूछ लिया। तो बच्चे देखो यहां से ए यहां पर ही, तो यहां पर मिला तो कितना मिला, ए 5 सेकंड, तो समय कितना, और यहां पर मिला तो वो दूरी कितनी 20 मीटर, कितनी है बच्चों 20 मीटर। तो चाल यहां पर आ जाएगी कितनी भाई, दूरी 20 भाई, चाल बार दूरी बटे समय होता है, समय 5 सेकंड, तो कितना आएगा 5 चौक मीटर पर। तो यहां पर चाल कितनी है बच्चों 20 मीटर पर सेकंड, बढ़ रही है कॉन्स्टेंटली, ये बढ़ रही है यही तो भाई। अगर बच्चों मैं चाल पूछ लू ए से बी तक, क्या पूछ रहा अब तुम्हारे से, क्या पूछ रहा भाई, चाल पूछ ली मैंने बच्चों, चाल ए से बी तक, कहां से पूछ रहा मैं, ए से बी तक पूछ रहा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, बस इसके बीच की, यहां ध्यान दो, इसके बीच की चाल पूछ रहा हूं मैं, किसके बीच की, यहां से यहां तक। तो तुम्हें बच्चों यहां तक तो पता भाई, यहां तक तो तुम्हें पता है। अब देखो चाल भाई, बी पर चाल कितनी, बी पर दूरी कितनी है 20 मीटर, 20 मीटर। फिर इसमें तो ये वाली घटा दो, ये वाली यहां पर भी तो 20 ही है, माइनस 20 मीटर बटे, भाई देखो अब थोड़ा ध्यान दो बच्ची, भाई यहां पर चाल निकाल रहा मैं, यहां से यहां तक भाई दूरी कितनी, यहां पर, यहां से देखो यहाँ भी तो दूरी 20 ही, यहां से देखो यहाँ भी तो दूरी 20 ही, यहां से देखो यहाँ भी तो दूरी 20 ही है। तो हमें क्या करना है, इसमें तो ये घटा दो, 20 में तो 20 घटेगा भाई, बीजे भी तो 20 ही है, बटे समय कितना 10 में तो ये 5 घटा दो, 10 माइनस 5, वेरी गुड। तो कितना 20 में तो 20 जा कितना बचा है बटे 5, तो 0 बटे 5 कितना हो 0। तो यहाँ पर चाल क्या है बच्चों, कांस्टेंट। कैसी चाल है बच्चों, कांस्टेंट, नियत चाल है। कैसी चाल है बच्चों, नियत। क्लियर हुआ। और बच्चों अगर यहीं से पूछ लू मैं भाई, बी तक आई सी तक आ जा, तो सी तक भी ऐसे, सी में तो ए घटा दो, 20 में तो 20 घटा के आ जाएगा, 15 में तो 5 घटा दो बस, ठीक है बच्चों। अब सी से डी तक पूछ रहा, मैं आपसे बी से, पहले से तो उतारो यहां तक। तो बच्चों अगर आप सभी से सी से डी तक पूछ ले, देखो बच्चों थोड़ा सा फोकस करो यार, समय दे रखा हो। तो बच्चों सी से डी तक पूछ रहा, चाल सी से डी तक। अब बच्चों थोड़ा ध्यान दो, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे, तो चाल वो यहां से यहां तक पूछ रहा, तो यहां की दूरी कितनी तुम्हारी भाई, पहले हमारी देखो, पहले कितनी थी 10 आई, माइनस अब कितनी थी, यहां पर कितनी आ रही 20 माइनस 20, वेरी गुड। समय कितना है यहां पर बच्चों समय 20, यहां पर समय कितना 15, वेरी गुड। तो बच्चों कितना आ गया, माइनस के 10 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस के वो प्लस के, भाई 20 में तो 15 जाएगा, 5 बच जाएगा, तो कितना आ गया बच्चों माइनस के 2, तो कितना आया 2 मीटर पर सेकंड। तो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा, चाल घट रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा बच्चों, चाल घट, ओए पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, चाल क्या बच्चों घट रही है, ठीक है, ये माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा। क्लियर हुआ यहां तक, ऐसा हो जाएगा, उतार लो इसको भी सी से डी तक।
हो गया। चलो भाई, तो बच्चों इसके सेम टू सेम विस्थापन वाले होते हैं, वहां से वेग निकल जाता है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो बच्चों, इससे ही अगर ऐसा ग्राफ आ जाए तो वहां पर चाल कैसे ज्ञात करूं भाई? बिल्कुल भी हार्ड नहीं ग्राफ वाले तो क्वेश्चन। यहां पर ध्यान दो, ऐसा ग्राफ आ गया तुम्हारा, यहां पर समय दे दिया 10 सेकंड और यहां पर समय दे दिया 20 सेकंड, यहां पर दूरी दे दी 20 मीटर और यहां पर दूरी दे दी बच्चों 40 मीटर। समय दे दिया बच्चों सेकंड में, यहां पर दूरी दे दी मीटर में। तो बच्चों आप सभी से वो यहां से यहां तक की चाल पूछ रहा बच्चों, यहां से यहां तक की। भाई यहां पर ले लो तुम 45 मीटर ले लो, कितने ले लो बच्चों? तो बच्चों तुम्हें दूरी पूछ रहा है यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की। क्या पूछ रहा बच्चों आप सभी से? दूरी। तो दूरी नहीं चाल। क्या पूछ रहा बच्चों? 40 का नाम दे दो, ए बी ओ। तो ए से बी तक की पूछ रहा हूं। कहां से बच्चों? ए से। तो दूरी कितनी बी पे? दूरी 45 मीटर। ए पर कितनी दूरी? -20। समय कितना बी पर? 20। ए पर कितना समय? 10। तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 25/10। जिसे काटो कितना आ जाएगा? 2.5। 2.5 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन। क्लियर हुआ? कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। उदाहरण तो हो गया बच्चों आप सभी का। तो इस प्रकार बच्चों आप सभी से कैसे भी क्वेश्चन करवा सकता है। देखो बच्चों ध्यान दो भाई, अब सारे अगर बच्चों ग्राफ ऐसा आ जाए, यहां पर दे दिया भाई कहीं से कहां तक भी, अब यहां से यहां तक पूछ रहा तुम्हारे से, तो इससे बीच के ग्राफ बना हो जाएगा। तो इस प्रकार करने बच्चों आप सभी को। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे आगे बच्चों मैं आप सभी को समझाता हूं चाल की तुलना करना। हेडिंग डाल लो, ग्राफ से चाल की तुलना करना। ग्राफ से चाल की तुलना करना। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, मतलब तुम्हें ग्राफ ये ग्राफ दे दिया भाई, तुम्हारे से पूछ रहा चाल कहां पर ज्यादा है। तुम्हारे से चाल पूछ रहा चाल कहां पर ज्यादा है। भाई एक तो ऑप्शन हमारे पास है, क्वेश्चन करके देख लो, क्वेश्चन में दे देगा या ऐसे नहीं हो रहा। 1 मिनट रुको। ये भाई तुम्हें ग्राफ दे दिए। सबसे पहले बात तो आप सभी को पता होना चाहिए चाल कैसी। यहां पर ये चाल क्या है बच्चों? एक समान बढ़ती चाल है। क्या बच्चों? एक समान बढ़ती चाल। भाई स्ट्रेट लाइन में आ रहा तो एक समान बढ़ती चाल। तो बच्चों किसी भी पॉइंट पर तुम रेखा खींच दो। यहां पर रेखा खींच दी मैंने, ये रेखा खींच दी। अब तुम बच्चे पॉइंट देखो, ये पॉइंट ऊपर है नीचे है? भाई इससे ऊपर है नीचे है? ये वाला ऊपर है, ये वाला नीचे है। तो बच्चे जो पॉइंट ऊपर है उसकी चाल ज्यादा, जो पॉइंट नीचे उसकी चाल कम। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? यहां पर चाल देख लू मैं, तो यहां पर चाल बताओ, यहां पर ये पॉइंट ऊपर है नीचे है, तो इसकी चाल ज्यादा, इसकी चाल क्लियर। बताओ यार इतना ही चीज। या अगर ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे देख लो, यहां पर बच्चों दे दी मैंने 2 सेकंड, यहां पर दे दिया 4 मीटर, यहां पर दे दिया 8 मीटर दूरी दे दी। तो बच्चों मैं सबसे पहले चाल यहां पर देख रहा, चाल चाल बराबर क्या? दूरी बटे दूरी कितनी, समय कितना बेटी? 2 सेकंड। वेरी गुड। तो कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर, चाल का मात्रक क्या हो? मीटर पर सेकंड। और बच्चों अगर मैं यहां पर चाल देख लू, यहां पर चाल, यहां पर दूरी कितनी? 8। समय कितना? 2। तो कितना आ जाएगा? 4। 4 मीटर पर, तो 4 ज्यादा हो 2 ज्यादा हो? तो 4 कहां पर आया? यहां पर था, तो इसलिए 4 यहां पर ज्यादा है। बताओ बेटे क्लियर हो नहीं? तो चाल से तुम कंपेयर कर सकोगे कहां पर चाल ज्यादा। रेखा खींच लो हॉरिजॉन्टल, यहां पर देख लो, यहां पर चाल ज्यादा है, यहां पर चाल। बताओ क्लियर हुआ नहीं? क्लियर हो? बता रहे इसको
कैसे लिखना, जो ग्राफ ऊपर उसकी चाल ज्यादा, जो नीचे उसकी चाल कम, ऐसे कर लो। बस ज्यादा नहीं करो, ये लैटरिन वैटरिन हो रहे थे, इमरजेंसी के लिए बनवा रखा है गुल्ला। तो बच्चे इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे की जा सकते हैं चाल की कंपेयर। बच्चों देखो, अगर ऐसा ग्राफ आ जाए, भाई चाल से तुम्हें कंपेयर करा रहा है, ये वाला ग्राफ दे दिया बच्चों आप सभी को, एक ये वाला ग्राफ दे दिया। तो बच्चों अब देखो, यहाँ पर चाल तो यहाँ पर क्या बच्चों दोनों की मिल गई, तो यहाँ पर तो बच्चों समान चाल होगी, क्या होगी भाई, देखो ध्यान दो, जहां पर ग्राफ एक दूसरे को काटता वहां पर दोनों की, इस वाले ग्राफ की भी और इस वाले ग्राफ की भी चाल क्या होगी, एक समान होगी। यहाँ पर समय दे रखा उसने और यहाँ पर दूरी, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों अब थोड़ा यहाँ पर और यहाँ पर पूछ रहा मैं, तो ऐसी वर्टिकल लाइन खींच दो, तो ये वाला ग्राफ ऊपर है, ये वाला नीचे है, तो जो ऊपर उसकी चाल और जो नीचे, वेरी गुड। यहाँ पर देखो बच्चों, अब ये वाला ग्राफ ऊपर हो गया, ये वाला ग्राफ नीचे, तो ये वाला ऊपर हो गया तो इसकी चाल ज्यादा, यहाँ पर इसकी चाल, यहाँ पर देखो इसकी चाल ज्यादा, यहाँ पर इसकी। अब बच्चे एक समय ऐसा दोनों एक समान हो गए, तो यहाँ पर इतना ये इतना ये, तो अब इनकी कॉन्स्टेंटली चाल बढ़ती जाएगी, बस कॉन्स्टेंटली, ठीक है बच्चों। तो हम ग्राफ से पता लगा सकते कहाँ पर चाल ज्यादा है, कहाँ पर चाल, क्लियर हुआ। चलो बच्चों, अब बच्चों थोड़ा सा यहां पर ध्यान दो, अगला टॉपिक होगा बच्चों। अगले टॉपिक कराने से पहले मैं आप सभी को थोड़ा सा हिंट दे दूं। देखो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और दूरी बराबर क्या आ जाएगा यहां से, बताओ यार। हाँ, चाल की गुना समय में हो जाएगी, तो चाल गुना समय आ जाएगा। दूरी बराबर क्या हो, चाल गुना, भाई इधर पे चले जाएगा ये, तो चाल गुना समय। तो बच्चों दूरी चाल गुना समय, तो अगर चाल और समय का ग्राफ पूछ लिया तुम्हारे से, क्या का ग्राफ पूछ लिया, चाल गुना समय का, तो क्या मिलेगा तुम्हें, दूरी मिलेगी, क्या मिलेगी, दूरी। अब देखो अगली आइडिया डाल दो, बस यही था पॉइंट इसमें। चाल समय ग्राफ, समय ग्राफ, क्लियर हुआ। हो गया भाई। हाँ। देखो भाई बच्चों उसने यहां पर दे दी चाल, क्या दे दी, और यहां पर दे दिया बच्चों आपको समय। और बच्चों मैंने आपको त्वरण बराबर क्या बताया था, वेग परिवर्तन बटे समय। तो चाल वो, तो बच्चों क्या मिलेगा, अगर हम चाल और समय से पूछ रहे भाई, अगर इनका एरिया निकालेंगे तो अलग बात है, तो मैं क्या मिलेगा भाई, अभी मैंने बताया दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर होगा चाल गुना समय, समय। तो अगर इनका एरिया निकालेगा तो हमें मिलेगी दूरी। अगर हम इनका अनुपात निकाल देंगे चाल का और समय का, तो हमें त्वरित त्वरण मिलेगा। त्वरण क्या मिलेगा, परिवर्तित त्वरण, बस त्वरण मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अब तो बच्चों अगर तुम्हें यहाँ पर एरिया पूछ रहा है उसका, ये एरिया पूछ रहा है इसका, भाई यहाँ पर चाल थी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर थी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर समय दे दिया 10 सेकंड, यहाँ पर समय दे दिया 20 सेकंड। तो यहाँ पर तुम्हारे से जो ये एरिया निकल रहा, उस एरिया से हमें क्या मिलती है, क्योंकि एरिया बराबर क्या होता है भाई, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बोल लो फॉर्मूला भाई, बोलो बोलो भाई, बोल लो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना, वेरी गुड। लंबाई कितनी उसकी,
लंबाई ले लो, लंबाई लंबाई हमने मान ली भाई ये है लंबाई, ये है कितनी 20 में से 10 घटाओ कितना आ जाएगी लंबाई 10 आ गई, गुना चौड़ाई कितनी 5 है उसकी चौड़ाई। भाई चौड़ाई यहां पर ले लो, मैं इसे यहां पर ले रहा 5 मीटर पर सेकंड। तो चौड़ाई कितनी है बच्चों उसकी 5 है, तो चौड़ाई आ गई 5। तो चौड़ाई भाई क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन 5 क्या है 4 ही तो, और 10 क्या है समय है। तो इसलिए बच्चों जो एरिया होगा उस एरिया से क्या निकलेगी दूरी निकलेगी, क्या निकलेगी। और अगर अनुपात लेंगे हम, क्या लेंगे अनुपात, तो क्या निकलेगा त्वरण, क्या निकलेगा 5/10 लेंगे तो क्या निकलेगा त्वरण निकलेगा। ठीक है इस प्रकार, ठीक है बच्चों उतारो इसको भी। तो इसमें लिख लेना एक पॉइंट, चाल तथा लिखो समय के गुणन से दूरी मिलती है, और अनुपात से त्वरण, ये पॉइंट है बच्चों। ठीक है लिखो इसे उतारो। तो बच्चों यहां पर तो तब लेना है ये एरिया जब तुम्हारी चाल क्या हो बच्चों एक समान हो। यहाँ पर चाल एक समान बढ़ रही है, एक समान है, बस कांस्टेंट है, नियत है। समय तो चल रहा लेकिन चाल तो बढ़ी नहीं, चाल ऊपर कोई तो बढ़ेगी। यहाँ पर एक समान है, यहाँ पर देख लो चाल इतनी, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, 5 ही नहीं आ रही सबकी। तो यहाँ पर चाल क्या बच्चों नियत है, क्या है बच्चों यहाँ पर चाल नियत है। अगर बच्चों तुम्हारी चाल कॉन्स्टेंटली एक समान बढ़ रही हो, भाई बढ़ी रही है एक समान, ऐसी चाल आ गई, अब ये आ गई चाल। तुम्हारे से पूछ लिया बच्चों यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पूछ लिया दूरी, भाई तुम्हारे से दूरी पूछ रहा, क्या पूछ रहा दूरी। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे वो, दूरी बराबर क्या चाल गुना समय आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं पॉइंट खींच दूं, क्या खींच दूं बच्चों पॉइंट, तो अगर मुझे दूरी चाहिए, अब दूरी अब मैं कितना चला भाई यहाँ से यहाँ तक चला, इसके बीच में इधर पूछ रहा मैं, इसके बीच में पूछ रहा तुम्हारी दूरी कितने चलाओ। तो ये वाला समय आ जाएगा, ये समय मैंने मान लिया ए है, ये समय वो बी है, ये समय मैंने मान लिया ए है, और यहाँ पर कितना मान लिया भाई मैंने ई है सी है, यहाँ पर क्या मान लिया डी है, कुछ भी मान सकूं भाई मैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगी तुम्हें चाल मिलेगी, क्या मिलेगी बच्चों भाई यहां से देखूंगा तो चाल, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा समय, क्योंकि समय ले लिया मैंने इस पे भाई चाल, इस पर वाई एक्स पर क्या ले लिया समय, और इस पर क्या ले ली चाल। यहाँ पर इससे क्या मिलेगी, यहाँ पर इससे क्या मिलेगी चाल, और यहाँ पर समय। तो बच्चों अगर मैं इसका पूरा एरिया निकाल दूं ये, तो तुम्हें क्या मिल जाएगी दूरी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी दूरी, क्या मिल जाएगी बच्चों दूरी। तो इस वाले पॉइंट को नाम मैं नाम दे दिया ओ, इस वाले को पी। इस वाले को नाम दे दिया ओ, इस वाले को पी। अगर बच्चों मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूं तो मुझे क्या मिल जाएगी दूरी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी। तो दूरी क्या कैसे निकलेगी, इसका क्षेत्रफल का बस फॉर्मूला याद रखना 1/2। ये क्या बच्चों भुजाएं समांतर है, क्या बच्चों तो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का, थोड़ा इधर को लिख लो यार माने वाली भाई। अगर मुझे दूरी चाहिए, दूरी दिख रहा भाई, तो बच्चे समांतर भाई एक ये इसके समांतर ही तो दोनों को जोड़ दो, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग 1/, होगा बच्चों 1/2, और समांतर भुजाओं का योग गुना जो ये इनके बीच की है ये लंबवत भुजा, लंबवत भुजा, बस ये करना। दूरी बराबर 1/2, ये रहा समांतर भुजाएं, समांतर कौन सी ये वाली और ये वाली, ये क्या है ओ ए ओ है, तो ए ओ प्लस ये क्या है बीपी है, समझ मारा बेटी, गुना लंबवत भुजा, लंबवत क्या है या भैया वाली ले लो या भैया वाली ले लो, क्या है भाई ए बी। तो इस प्रकार तुम क्या निकाल सकते हो बच्चों, यहाँ से दूरी निकाल सकते हो, दूरी निकाल सकते हो। ठीक है
उतारो इसे। चलो भाई बच्चों अगली हेडिंग डालो, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। देखो बच्चों आप सभी को बता दूं, वेग समय ग्राफ समय क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। क्या मिलेगा, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है, क्या होता है बेटा त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, परिवर्तन बटे समय। क्या होता है बच्चों, बटे समय। तो बच्चों तुम्हें ग्राफ दे देगा, ये यहां पर दे दिया वेग मीटर पर सेकंड में, यहां पर दे दिया तुम्हें समय। तो उससे क्या मिलेगा, उसके अनुपात से त्वरण मिलेगा। क्या मिलेगा, जैसे ये दे दिया तो इससे क्या मिलेगा, इसके अनुपात से तुम्हें क्या मिल जाएगा बच्चों, त्वरण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ पर त्वरण पूछ रहा हूँ, यहाँ पर त्वरण कितना है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर दूरी वो वेग देख लो कितना मान लिया मैंने, मान लिया 5 मीटर पर सेकंड, समय मान लिया 5 सेकंड। ठीक है, यहाँ पर मैंने मान लिया 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर मान लिया 10 मीटर पर 10 सेकंड। तो यहाँ पर बच्चों इस वाले पॉइंट पर अगर मैं त्वरण पूछ रहा, क्या पूछ रहा, तो त्वरण बराबर क्या, वेग परिवर्तन त्वरण। अब यहाँ पर कितना 5 माइनस यहाँ पर कितना हो गया 0 बटे समय कितना 5, समय कितना यहाँ पर 0 ही था, तो कितना आ जाएगा 5 बटे 5 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो त्वरण कितना हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर पूछ लू, यहाँ पर पूछ लिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक पूछ लिया। अब त्वरण यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर त्वरण यहाँ पर वेग कितना है 20 मीटर पर सेकंड। कितना है 20 मीटर पर सेकंड माइनस यहाँ पर कितना 5 बटे यहाँ पर कितना समय 10, यहाँ पर कितना कितना आ जाएगा 15 बटे 5, 5 दिया 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर पर, त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर पर, त्वरण का मात्रक सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों तुम क्या कर सको, वेग समय ग्राफ से क्या निकाल सकते हो, त्वरण निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, उतारो इसको भी। तो इस प्रकार बच्चों हम वेग समय ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, तो अगर बच्चों में इसमें कंपेयर कर लूं कि इसका त्वरण ज्यादा है कि इसका त्वरण कम है, वही बस कुछ भी नहीं यार, पॉइंट देख लो, जो रेखा ऊपर उसका त्वरण ज्यादा, जो रेखा नीचे उसका त्वरण, भाई यही देख लो यार। यहाँ पर देखो लाइन खींच दो, तो यह ऊपर है तो इसका त्वरण ज्यादा, इसका त्वरण, इसका त्वरण ज्यादा, इसका त्वरण। यहाँ पर यह देख लो, अब ये रेखा तो यहाँ समान मिलेगी, तो यहाँ पर त्वरण क्या होगा, समान होगा दोनों का। ये वाली रेखा क्या है, अब ऊपर है तो इसका त्वरण और इसका त्वरण, ये वाली ऊपर होगी इसका त्वरण, इसका त्वरण। तो इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी पॉइंट पर बता सको कहाँ पर त्वरण ज्यादा है कहाँ पर त्वरण कम है, कैसे बता सके। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगले नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे हम। एक टॉपिक होगा बच्चों समीकरण, शायद गति के समीकरण, बस गति के समीकरण कर दो, तुम्हारा चैप्टर बच्चों कंप्लीट होगा। फिर मैं आपको इस पे अच्छे से अच्छे सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे बच्चों। ठीक है।